बिरला सार्वजनिक अस्पताल इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। कोविड काल में यहाँ पर आए डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने बिरला परिवार की इस विरासत को कितना और आगे बढ़ाने का काम किया है और कोविड काल से अब तक बिरला सार्वजनिक अस्पताल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, साथ ही अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ है, इन सभी सवालों का जवाब जानने हम आज पहुँचे हैं बिरला सार्वजनिक अस्पताल में और जानते हैं बिरला सार्वजनिक अस्पताल की ग्राउंड रिपोर्ट और बात करते हैं डॉक्टर मधुसूदन मालानी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, स्वागत है आपका बिरला सार्वजनिक अस्पताल में। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं बिरला सार्वजनिक अस्पताल में काफ़ी चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, उनका विस्तार हुआ है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, तो उन सब के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल, जैसा कि आपको विदित है, अभी लेटेस्ट में जिस प्रकार से आप देखते हैं कोविड का समय था, कोरोना काल में अस्पताल में महामारी जो पूरे देश में आई थी, उसके लिए अस्पताल को इक्विप्ड होना अति आवश्यक था। इसको मद्देनज़र रखते हुए, पेशेंट्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अस्पताल दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जैसा कि आपको विदित है, अभी ये जो ओपीडी विंग हमने अलग से बनाई है, जिसमें पेशेंट्स की सुविधा के लिए वातानुकूलित किया है इसमें एसी लगा के, ताकि जो गर्मी के भी दिन होते हैं, पेशेंट क्या है एक मेंटल ट्रॉमा से भी डील करता है जब वो अस्पताल में आता है, तो उसका एक एक्सपीरियंस शांत भरा हो, रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये ओपीडी की सुविधा स्टार्ट की है। साथ ही अंदर बच्चों का प्ले एरिया भी बनाया है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अक्सर वो इरिटेट हो जाते हैं कि उनसे ज़्यादा देर वेट नहीं की जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक बच्चों का भी प्ले एरिया बनाया गया है। सर, जैसा कि पहले देखा जाता था कि अस्पताल में ये सारी चीज़ें थी, ओपीडी वगैरह, तो भीड़ काफ़ी रहती थी अंदर, तो कुछ व्यवस्थाओं को लेकर भी थोड़ा डिस्टर्ब बना रहता था। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन है वो भी बाहर कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो खिड़कियां हैं, इनको अलग से हमने एक सिंगल विंडो करके बनाया है, जिससे पेशेंट्स को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। एक ही जगह पर बैठकर, एक ही जगह पर जाकर वो सारे जानकारी ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि हम देखते थे कि जो आईपीडी है उसमें अक्सर लोगों का आवागमन रहता था, जिससे इन्फेक्शन रेट बढ़ता है, क्योंकि आप किसी मरीज़ को मिल रहे हैं, उसके साथ घुल मिल रहे हैं, तो अगले को भी रिकवर होने में टाइम लग रहा है। साथ ही जो परिजन आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन का एक परेशानी रहती थी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी जो RFID कार्ड्स है, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, उनका इम्प्लीमेंट आज जैसे शुरुआत की है, जिससे लिमिटेड हम अंदर आईपीडी में पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को रख सके, ताकि वो इन्फेक्शन रेट कंट्रोल में रहे, पेशेंट की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया था। पिछले 2-3 साल की अपन बात करें तो अस्पताल में क्या क्या जो नई सर्विसेज हैं वो शुरू की गई हैं, उनके बारे में बताइए। जैसे अभी कुछ वर्ष पहले हमने नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया था। नेत्र चिकित्सालय आज हम देखते हैं कि अक्सर गांव में आई कैंप्स भी हमने लगाए, कहीं ऑपरेशंस करवाए हैं। मैं सर आपको बीच में रोकूंगा एक बार। सबसे पहले की बात करें तो आप शायद कोविड काल के दौरान पिलानी में आए थे जी, तो उस समय सबसे बड़ा संकट था ऑक्सीजन का जी। तो शुरुआत शायद आपने एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया था जिले भर में, शायद वो पहला था या दूसरा था, कुछ ऐसे था। बिल्कुल, वो जिले का सर्वप्रथम निजी ऑक्सीजन प्लांट आज बिरला सार्वजनिक अस्पताल में निर्माण किया गया था। उस समय आप देखते थे पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, और उसी समय ये ऑक्सीजन प्लांट का जो निर्माण हुआ, इसने कई पेशेंट्स को राहत भी प्रदान की है। और आज भी हम जब देख रहे हैं कि अभी जो लोगों की डिमांड आई कि काफ़ी दूर जाना पड़ता है इस पूरे क्षेत्र में, इसकी MRI की सुविधा नहीं थी, तो अभी आप देख सकते हैं सामने ही MRI मशीन का निर्माणाधीन है। साथ ही अपग्रेडेड CT स्कैन, सोनोग्राफी, ये सारी मशीन्स को हम यहाँ पे ला रहे हैं, जिससे पेशेंट्स को अच्छे से राहत मिल सके, सुविधा मिल सके, उन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। और सर, सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या ऐसी नई सुविधाएं आप आए हैं उसके बाद हुई हैं अस्पताल में? देखिए, पहले हम देखते थे कि ICU के जो बेड्स थे वो कम थे,
तो अब हमने आईसीयू के बेड्स बढ़ाने का प्रयास किया। आज हमारे पास लगभग 20 आईसीयू बेड्स हैं। साथ ही ये पूरे क्षेत्र में एकमात्र बिरला सार्वजनिक अस्पताल है जो इमरजेंसी की सेवा देता है। तो हमने इमरजेंसी की जो सुविधा है उसे बढ़ाया है। लगभग 8 बेड्स इमरजेंसी के एनी टाइम इक्विप्ड है। हमारे डॉक्टर्स है जो कंटिन्यूस सेवा देते हैं, नर्सिंग स्टाफ है जो सेवा देती है। तो इस प्रकार से इन नियमों को, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्य करने का पूर्ण प्रयास किया है। साथ ही आप देखें, जब हम बात करते हैं वर्कफोर्स की, तो अपन एक जगह रहते हैं जहाँ एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम जीते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेशन दिया जाए। तो आज हम गर्व महसूस करते हैं कि आज बिरला सार्वजनिक अस्पताल में 50% वर्कफोर्स जो है वो महिलाओं की है, महिलाओं की भागीदारी है। आज हमारे सिक्योरिटी में भी हमने महिलाओं को भागीदारी दी है। साथ ही जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसमें भी महिलाएं हैं। अपने रजिस्ट्रेशन विंडोज़ पे इत्यादि जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता लगी, महिलाओं को प्राथमिकता देने का पूर्ण प्रयास किया है। बिरला हॉस्पिटल के पीछे साइड में वेटनरी हॉस्पिटल है, बिल्कुल, और रसोई वगैरह भी कुछ आपके द्वारा संचालित की जा रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपको विदित है, जो अक्सर हमारे घर होते हैं उसमें जो हमारे साथ भी पशु होते हैं, गौवंश होते हैं, ये भी हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं। और सिर्फ बच्चों या बीवी बच्चों तक ये परिवार सीमित नहीं होता है। ऐसा हमारे कहा जाए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। उस भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पशु है, गौवंश है, उनकी सेवा के लिए भी एक वेटनरी अस्पताल का निर्माण किया गया है। तो प्रदूषण को लेकर बिरला सार्वजनिक अस्पताल की क्या तैयारियां और मतलब किस तरह से मैनेज करती है उन चीज़ों को? देखिए, हम अपने आप को एक ग्रीन अस्पताल बनाने का में कार्यरत है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी पूरा प्रोजेक्ट डाल रखा है। सूएज ट्रीटमेंट प्लांट भी हमने लगाया है, जिसके अंतर्गत जो वाटर है उसे रिसाइकिल किया जाता है। साथ ही सोलर रूफटॉप्स भी हमने लगाए हैं, जिसके कारण जो सौर्य ऊर्जा है उसका भी अस्पताल यूज़ में ले सकता है इन चीज़ों को। साथ ही जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कम करने के लिए हम कपड़े के थैलों का वितरण करते हैं दवाइयों इत्यादियों के साथ, ताकि उससे प्रदूषण में भी संतुलन बना रहे। और जो बायो वेस्ट मैनेजमेंट है वो तो सारा अनिवार्य ही है हमें करना, पर उसके अलावा भी ये चीज़ों पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। ज़रूरतमंदों के लिए आपने कुछ रसोई वगैरह संचालित कर रखी है, तो वो क्या है सर? देखिए, कई वर्ष पहले बिरला जी के द्वारा इस क्षेत्र में रसोई की गई थी, जिसमें जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें निःशुल्क रूप से भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए बिरला जी से की प्रेरणा से ही हम बिरला सार्वजनिक अस्पताल में जो है रसोई का निर्माण किया है। लगभग 100 के समथिंग लोग, व्यक्ति, जिसमें महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये इत्यादि आके यहाँ पे हर शाम को प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन इस रसोई का लाभ लेते हैं। और इससे हम एक और चीज़ जो हमने सोची थी कि जब हम गांव-गांव ढानी गए थे तो एनीमिया की भी शिकायत अपने क्षेत्र में अधिक रूप से देखी गई, जो अक्सर मतलब जो आपके खान पान से होती है। तो इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, उसको ध्यान में रखते हुए इस रसोई की शुरुआत भी की गई थी। सर, अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं की बात करें तो उनमें क्या विस्तार किए गए हैं? तो देखिए, अभी जैसे कि हम लगभग 30 डॉक्टरों की अपनी टीम है जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट हो गए, हार्ट के हो गए इत्यादि जो डॉक्टर्स हैं, 2 फिजिशियंस यहाँ पे फुल टाइम कार्यरत हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पेशेंट का भी फ्लो बढ़ता है और 30 डॉक्टरों की टीम है तो उन्हें भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने थोड़ा आधुनिकीकरण करने का इसमें प्रयास किया। तो टोकन सिस्टम हमने लागू किए हैं, जिसमें जो भीड़ का मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है, वो टोकन सिस्टम के माध्यम से ईजी हो जाता है। साथ में ऐसी कई टेस्टिंग्स हैं आजकल, जैसे जैसे समय बदल रहा है तो आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसमें नई एक्सरे मशीन हो गई या हार्मोन टेस्टिंग की मशीन हो गई, तो आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है ऐसी भी जांचें आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिरला सार्वजनिक अस्पताल में ये जांचें भी हो रही है। और आई डिपार्टमेंट में भी जैसे हम देखें कि अत्याधुनिक OCT मशीन और सारी जो सर्जरीज़ हैं वो भी हम अच्छे रूप से कर रहे हैं इसको दिन प्रतिदिन।
रेगिस्तान क्षेत्र है तो गर्मी भी अधिक रूप से रहती है। उसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे पूरे हॉस्पिटल को हमने वातानुकूलित किया है, एयर कंडीशन कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व की बात है कि जो हमारे जनरल वार्ड्स हैं वो भी एसी से वातानुकूलित हो चुके हैं, और जिससे कोई भी तरह के हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी मरीज अगर इस अस्पताल में आता है उसे कम से मतलब कोई भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये हमारा पूर्णतः प्रयास रहता है, पूरी कोशिश रहती है। सर जैसे ओटी की अगर बात, तो ओटी भी हमने देखा है जी। तो उसमें भी कुछ मॉड्यूलर तकनीकी, जो नई तकनीकी जी, है, मॉड्यूलर ओटी का भी जैसे निर्माण किया गया है, साथ में हमारे कंपोनेंट ब्लड बैंक का भी निर्माण किया गया है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स, जो इस क्षेत्र में जो चीज़ों की आवश्यकता है दिन प्रतिदिन उसे भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, उस चीज़ में हम कार्यरत हैं। साथ ही हम देखते हैं क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में सेक्स रेशियो है उसे भी मेंटेन रखने के लिए, और जो फीमेल चाइल्ड है उनके प्रमोशन के लिए जब भी हमारे अस्पताल में ऐसा कोई होता है तो हम अवश्य रूप से उन्हें बेबी किट भी प्रदान करते हैं, ताकि एक मोटिवेशन रहे परिवारजनों को, और ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से जनता को जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। एक सर जैसे आप गाँव में कैंप भी लगाते हैं, निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं, तो लोगों से मिलते हैं तो क्या फीडबैक आता है बिरला सार्वजनिक अस्पताल को लेकर, जैसे कि जो नई नई चिकित्सकीय सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं तो उनको लेकर फीडबैक भी मिलता होगा आपको? बिल्कुल, जब हम गांव-गांव ढाणी जाते हैं तो अवश्य रूप से जो जनता है वो उनकी ये मांग रहती है कि बिरला सार्वजनिक अस्पताल इस क्षेत्र को आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से स्वास्थ्य सुविधा दे रहा है, और इसी को मेंटेन रखने के लिए बिरला जी का जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन रखने के लिए हम दिन प्रतिदिन इसमें प्रगति ला रहे हैं, विकास ला रहे हैं। और आज जैसे गांव-गांव में हमने आई कैंप्स लगाए, लगभग 1000 से भी अधिक गांव में आई कैंप्स लगे हैं निःशुल्क रूप से, कई ऑपरेशंस हुए हैं। कोविड काल हो या फिर कोविड के बाद हो, आपने लोगों की मदद के लिए जगह जगह निःशुल्क कैंप लगाए। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए आपने प्लेग्राउंड भी बनाए हैं विभिन्न गाँवों में, आपने जनसंपर्क भी किया है गाँवों में, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन लोगों को राहत भी प्रदान की है, तो उस सफ़र को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सेवा का जो अवसर है वो भगवान ने, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, और प्रत्येक मनुष्य को यथाशक्ति जो भी तन मन धन से सेवा कर सकते हैं उसके लिए करना चाहिए। और शायद भगवान ने मुझे इस भूमि पर बुलाया, उस हिसाब से हम भी जो भी हमसे हो सकता है वो सेवा के कार्य करते आ रहे हैं, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अस्पताल की भी जो स्वास्थ्य चिकित्सा की सेवाएं हैं, कई गांव में आई कैंप्स लगाने की बात हो, चाहे वो एनीमिया की बात हो, ये इतने जो विषय हैं जो अक्सर गांव में नज़रअंदाज किए जाते हैं, उनको भी स्वास्थ्य के दृष्टि से ध्यान में रखते हुए हमने सेवा पहुंचाने का कार्य किया। फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगी बिरला सार्वजनिक अस्पताल की? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग में तो काफ़ी चीज़ों विकास के कई आयाम स्थापित करने का हम प्रयास कर सकते हैं मिलजुल कर, पर सबसे प्राथमिकता जो हमारी कुछ जो हमने सोच रखी है वो एक तो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज की है जो इस क्षेत्र में आवश्यकता है, एक कैथ लैब बनाने की भी हमारी बहुत अधिक इच्छा है, साथ ही आगे आगे चलकर रोबोटिक सर्जरीज़ पर भी हम ध्यान देंगे, और एयर एम्बुलेंस जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर भी हमारा विशेष फोकस रहेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इत्यादि कई जो मॉडर्न सर्विसेज हैं जो आज पिलानी, क्योंकि बिरला जी की नगरी है और कहीं ना कहीं इस माटी का कर्ज बिरला परिवार चुकाएगा अवश्य रूप से, और उसके लिए ये सारी सेवाएं जनता के बीच में देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं।